हम लोग एक्सरसाइज 3.4 करने वाले हैं। हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें जो हम अब आज एक्सरसाइज जो स्टार्ट करेंगे ना, उसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे, हिंदी में विलोपन मेथड कहते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 3.4 का। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, फिर एक एक पार्ट करके समझाऊंगा आपको, और आपको देखते हैं समझ में आएगा धीरे धीरे। अगर 4 पार्ट उन्होंने, सबसे पहले 4 क्वेश्चन उन्होंने ऐसे दिए हैं जिनको आपको सीधा सीधा करना है, बाद में फिर मतलब उन्होंने बर्ड प्रॉब्लम दी है, उनको करना है इसी मेथड से। तो क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ, दोनों मेथड आपको यूज़ करने हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड से पहला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। हालांकि सब्स्टिट्यूशन आप सीख चुके हो, तो उसमें हम ज़्यादा फोकस ना करके एलिमिनेशन ज़्यादा सिखाने का आपको प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कह रहा है x + y = 5 दिया हुआ है, और जो सेकेंड इक्वेशन दी हुई है मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूँ ताकि दोनों पे एक साथ आपको दिखा पाएँ और काम कर पाएँ। ये लिखा हुआ है 2x - 3y = 4। हाँ, सबसे पहले हम आप बात करते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड की। एलिमिनेशन में हम करने वाले क्या हैं? एलिमिनेशन में हमें क्या करना होता है? एलिमिनेशन में हमें देखो, आप पहले तो सोचो ये x है, ये y है, 2 वेरिएबल है, यहाँ भी x और y है। हमें इन दो में से यानी या तो x वाले मतलब उनको इक्वल करना होता है, या तो y वाले इन्हें इक्वल करना होता है। अब सोचो, अगर मुझे x यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे भी हमें 2x लाना है। इक्वल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है वो यहाँ बनाना, या जो यहाँ पर है वो यहाँ बनाना। और हम y को भी यही कर सकते हैं, मतलब कोई भी एक को मुझे इक्वेट करना ही पड़ेगा। तो इस मेथड में तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा आप, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अगर ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। अब देखो बहुत आसान है, यहाँ पे 2 बनाना। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। दोनों तरफ क्या करने वाले हैं हम? 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इसको दोनों तरफ 2 से गुणा कर दीजिए। दोनों तरफ 2 से गुणा करोगे तो एक बार दिखा रहा हूँ, फिर अगली बार से डायरेक्ट करूंगा। यहाँ पर है 2 और इधर हो गया x + y और इधर हो गया 5 × 2। कोई भी चीज़ में दोनों तरफ किसी भी चीज़ से गुणा की जाए तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने दोनों तरफ 2 से गुणा कर दी। अब इस 2 को ओपन करोगे तो ये आएगा 2x + 2y, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई यहाँ भी हुई, 2 की यहाँ भी हुई। सामने क्या हो गया? 10। इस इक्वेशन को आप थर्ड इक्वेशन बना दीजिए। अब जैसे ही आपका एक कोई चीज़ इसके बराबर बन जाए तो इन दोनों को ऊपर नीचे रखिए और जोड़िए या घटाइए। ऐसा कुछ करेंगे कि एक चीज़ विलोपन हो जाए, एक चीज़ का विलोपन हो जाए, एक चीज़ विलुप्त हो जाए। तो कैसे? ये उठाइए और यहाँ रख दीजिए। जैसे ये 2x - 3y = 4 है और ये इक्वेशन 2 है। अब हम इसके नीचे लाइन खींचेंगे। अब हमें ये हटने चाहिए, ये इनका मुझे इनको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए हमें 2x से ये 2x घटाना चाहिए, तभी तो भाई 2x में से 2x जाएगा, तभी तो x हटेगा। तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक नहीं, सारे जितने भी होंगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे और ये 2x से 2x विलोपन हो गया, इसका एलिमिनेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर ये प्लस है तो +3 और 2 हो गए 5y, 3y और 2y 5y, और यहाँ से ये माइनस हो गया तो 10 में से 4 गया तो 6 बचा। तो y की वैल्यू फाइनली हमारे पास 6/5 आ गई। देखो एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी एक चीज़ को एलिमिनेट कर दिया। अब y की जब आ जाए तब आप y की वैल्यू किसी भी एक में, क्वेश्चन 1 में या 2 में, किसी भी एक में जो आपको इजी दिखे उसमें पुट कर दीजिएगा और दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम रख रहे हैं y की वैल्यू इसमें, यानी फर्स्ट वाले में। यहाँ पे आप लिखिएगा पूरी लैंग्वेज, पुट इन, मैं लिख दे रहा हूँ केवल पुट इन 1, आप लिखिएगा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, या जैसे भी आपकी लैंग्वेज टीचर बताएं। अच्छा, ये y की वैल्यू मुझे यहाँ लिखनी है, तो यहाँ पर क्या हो गया? x + y। y की जगह पे कौन है? 6/5 है। सामने कौन है? सामने है 5, तो 5 लिख दिया। अब ये वाला मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो इसको मुझे उधर भेजना पड़ेगा, तो x रोकना है, तो 5 यहाँ पहले से ही है और इसको उधर भेजना है, तो 6/5। कुछ नहीं, इसके नीचे 1 लीजिए, आप ले लीजिए एलसीएम, तो ये 5 ही आएगा। जब कभी एलसीएम इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। ये हो गया 5 × 5 = 25, 5 × 25 और 6 × 6 6 × 6, और 25 में से 6 जाता है तो 19 बचता है, 19/5। ये x की वैल्यू हो गई। ये है आपका एलिमिनेशन मेथड, इसको हमने एलिमिनेशन मेथड से किया है, एलिमिनेशन मेथड से। अच्छा, अब उन्होंने ये बोला है क्वेश्चन वाले ने कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करो। अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन से करें, हालांकि पिछले एक्सरसाइज में आप सब्स्टिट्यूशन सीख ही चुके हो, तो ज़्यादा जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ ऐसा ही बता दे रहा हूँ। पहले तो आप ये नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करिए। मैं आपको फटाफट करके एलिमिनेशन से भी दिखा दे रहा हूँ कि कैसे एलिमिनेशन हो चुका है। मैं आपको फटाफट करके सब्स्टिट्यूशन अगर हम करते तो क्या करते हैं। मैं तीनों पार्टों में आपको, तीन या 4 जो भी पार्ट है, सब में आपको सब्स्टिट्यूट करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सब में आपको सिर्फ एलिमिनेशन ही सिखाऊंगा। लेकिन इसमें दिखा रहा हूँ कि ये अगर हम सब्स्टिट्यूट करते तो क्या करते। तो पता हमें क्या करना होता, हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालते, x = 5 - y आता, क्योंकि y उधर भेज देते, और ये वैल्यू उठा के डायरेक्ट यहाँ पे रखते हैं, इक्वेशन 2 में रखते हैं। तो 2 तो यहाँ पे है और x की जगह पे 5 - y माइनस का 3y = 4 आता, ये मल्टीप्लाई करते 10 आता, माइनस का 2y आता, माइनस का 3y आता, = 4 होता। तो ये 10 उधर भेज देंगे तो ये 4 - 10 और यहाँ पे माइनस का 5y होता,
तो माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 6 होता, माइनस माइनस कट जाता, y इक्वल टू 6/5 होता। ये देखो वही वैल्यू जो अभी आई थी y की वो भी फिर से आ गई। ये वैल्यू उठा के मैं फिर इसमें रखता, जैसे आप अभी देख ही चुके हो कैसे रखी थी। तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5 है, देन x इक्वल टू 5 माइनस 6/5 है, पचम 25 माइनस 6, ध्यान से देखो, पचम 25 माइनस 6 19 बटे में कौन 5 x, ये आपका x का वैल्यू आ गया। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, थोड़ा सा ही अंतर है उसमें, दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे करके और एक वेरिएबल को एक जैसा बना करके हम उसे हटाने का प्रयास करते हैं और उसे हटा देते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं बहुत जल्दी से सेकंड पार्ट की तरफ। उसमें मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ एलिमिनेशन से ही क्वेश्चन करवाऊंगा। एलिमिनेशन बहुत आसान है, एलिमिनेशन से ही बच्चे ज़्यादातर काम करते हैं। आपको ये एलिमिनेशन से ही आपको भी एक मतलब इसमें एक मेथड आपको 2 वेरिएबल में कम से कम एक मेथड ऐसा करना ही पड़ेगा जिसमें आपको बहुत अच्छा हाथ साफ हो, और वो मेथड एलिमिनेशन ही होता है ज़्यादातर। और सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में मैं दोनों इक्वेशन नोट करता हूँ जिसमें लिखा हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और दूसरी ये इक्वेशन मैं 1 बना दे रहा हूँ बहुत जल्दी से। और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, अब मैं आगे ना लिख के यहीं पे लिख रहा हूँ, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये कंडीशन हो गई 2। ध्यान दीजिए मैं वही करने जा रहा हूँ जो अभी क्या किया था भाई, अभी ये क्या था, इसमें से एक को हमने एक मतलब या तो x x एक जैसे लाओ या फिर y y, तो इसको 3 बनाना मेरे लिए कठिन है लेकिन इसको 4 बनाना आसान है। तो मैं इक्वेशन 2 को क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 से मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों तरफ करी है, दोनों तरफ करी है तो यहाँ भी हुई होगी, यानी इससे हुई होगी तो ये 4x हुआ होगा, इससे भी हुई तो ये कितना हो गया 4y हुआ होगा, और जब इससे हुई तो ये हो गया होगा 4, और ये कंडीशन 3 बन गई। अच्छा ये फर्स्ट वाली इसके नीचे रखिए, ये है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ध्यान दीजिए वहां पे घटाया था लेकिन यहाँ पे जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही प्लस और माइनस के हैं, अगर जोड़ने से ही ये एलिमिनेट हो जाएंगे, हमें एलिमिनेट करना है। ये कितना हो गया 7x, 7x इक्वल टू ये कितना हो गया 14, 10 और 4 14, तो x की वैल्यू क्या हो गई 14, और नीचे कितना आएगा 7, 7 से ये कैंसिल होगा तो 2 बार जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2, एक वैल्यू आ गई आपके पास x की। अच्छा भाई x की वैल्यू आते ही फिर क्या करना होता है, इन दोनों इक्वेशन में से जो भी आपको ज़्यादा सिंपल दिखे उसमें x की वैल्यू डाल देनी होती है। तो ये वैल्यू अगर हम डालेंगे तो 3 × 2 सही है, प्लस 4 × y इक्वल टू कौन है 10 है। अच्छा ये कितना हुआ 6 हुआ सर, ये कितना हुआ 4y, सामने कौन है 10 है, ये 6 को उधर भेज देंगे तो 4y इक्वल टू क्या है 10 माइनस 6 है, तो 4y इक्वल टू ये कितना हुआ 4 हुआ, तो y की वैल्यू क्या हो गई 4/4, यानी कट गए 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई भैया। अगर y की वैल्यू 1 आ गई, यही एलिमिनेशन मेथड है, इसी को हम लोग सीख रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन होता तो हम लोग वैल्यू यहाँ भी हम किसी की वैल्यू निकालते और दूसरे में रखते। अच्छा क्वेश्चन का आंसर चेक करना है आपको, कैसे चेक करेंगे, x और y की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दो और सेटिस्फाई करवा के देख लो। जैसे x की वैल्यू 2 है और y की 1 है, दिमाग में रखना अपनी बात, ये 2 है, यहाँ पे 2 डालोगे तो 3 दूनी 6 आएगा, अब 6 आ गया, दिमाग लगाए रहना, यहाँ 6 आया, और जैसे मैं यहाँ पे 1 डालूंगा तो 4 × 4, और ये 6 था, 6 और 4 10, देखा बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए, इसका मतलब ये दोनों आंसर हमारे सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और अगर नेक्स्ट पार्ट हम चल रहे हैं तो हमारा जो दूसरा पार्ट है वो नोट कर लेते हैं फटाफट करके। अच्छा इसको हटा दे रहा हूँ और थर्ड पार्ट लिख रहा हूँ। समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, इन्हीं पे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स भी करने वाले हैं अगले क्वेश्चन में। ये तो उन्होंने पहले क्वेश्चन के कुछ पार्ट दिए हैं जिनसे वो आपको ये सिखाना चाहते हैं कि एलिमिनेशन कैसा होता है, पहले आप जान लो। ये 3x माइनस 5y हाँ, और इसका और दूसरा ये क्वेश्चन 1 हो गई। अच्छा दूसरा मैं लिख रहा हूँ, दूसरा है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, और ये है कंडीशन 2। अच्छा भाई थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी लिखी है, जरा अपने फॉर्मेट में लाते हैं। फॉर्मेट क्या होता है हमारा, ax प्लस by इक्वल टू c वाला होता है। तो हम इस वाली कंडीशन को अगर हम सही से लिखेंगे तो हमारी दिखेगी 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। ये कंडीशन हमने मान लिया 3 बना ली। क्या किया 4 को उधर भेज दिया, प्लस में चला गया, कुछ नहीं किया। अच्छा यहाँ 2y को उधर लाया तो ये हुआ 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7। ये लो आपकी चौथी कंडीशन हो गई, बिल्कुल हमारे कंट्रोल में आ गई। कुल मिला के अब मुझे क्या करना है, मुझे या तो x वाले एक जैसे हो जाएं या तो y वाले एक जैसे हो जाएं, ये दिमाग लगाना है। अब जरा सोचो, अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं पूरे को होगा, ये नहीं होगा, खाली इसी को कर लें, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करने से हमारा ये 9x हो जाएगा और ये दोनों बराबर हो जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। बाकी का क्या होता है वो होने दो। तो हम इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय करना है 3 बोथ साइड। जब इसमें करना है इस वाली क्वेश्चन में, तो इस वाली क्वेश्चन में 3 से करोगे, जरा करवाओ, तो ये कितना हुआ 9x माइनस 15y, सामने कौन हुआ 3 चक्कू 12। इसको एक और कंडीशन का नाम ले लो और ये वाला इसके नीचे रख दो। ये क्या है 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7। इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए कि ये बराबर नहीं हुए, इनका क्या होगा, आप तो एक को बराबर करिए केवल।
अब जैसे ही आपने इसको बराबर किया, आप दिमाग लगाइए कि इसको घटाने पर ये हटेगा कि जोड़ने पर, तो ये घटाने पर हटेगा। 9x में से 9x जाएंगे तब खत्म होगा। तो माइनस करना है तो माइनस जब भी करते हैं याद रखिए सबके साइन चेंज करते हैं। ये कट गया, ये क्या हुआ प्लस का 2 और माइनस का 15, प्लस का 2 माइनस का 15 तो माइनस का होता है 13, यानी माइनस का 13y इक्वल टू 12 में से 7 गए कितना आएगा, 12 में से 7 गए तो 5 आना चाहिए, 5 ही आता है। तो y इक्वल टू क्या हो गया 5/13, लेकिन 13 तो माइनस का था तो माइनस अभी भी यहाँ रोका है, लेकिन उसको उधर भेजा तो हमने माइनस का 5/13 आंसर ले लिया। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, y की वैल्यू उठा के इनमें से जो भी आपको आसान दिखे, इनमें से ये जो है ना वही तो ये हैं, इनमें जो भी आसान दिखे उसमें रख देते हैं और आंसर ले लेते हैं। तो y की वैल्यू उठा के किसी में रख दीजिए। मान लिया मैं इसमें रखने का प्रयास करता हूँ, 3x है माइनस का 5 इंटू y माने माइनस का 5/13 इज इक्वल टू कितना है 4 है, इक्वल टू 4। अगर ऐसा किया तो 3x तो हमारा यही रहा, लेकिन ये चीज जो है ना माइनस माइनस की प्लस हो जाएगी और ये आएगा 25/13, सामने कौन 4, और इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए, अब हम करने वाले हैं, अब सोचो 13 है ना, 13 4 जा 52, 52 में से अगर हम 25 घटाएंगे तो 27 बचेगा। अच्छा ये कितना बचा 27 अपॉन कितना है 13, इधर कौन है, इधर है 3x, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 3 भी तो नीचे जाएगा ना, इधर मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में, तो 27/3 इंटू 13। अब ये मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, हम तो काटेंगे, इसको छोटा करने का प्रयास करेंगे। तो x की वैल्यू फाइनली हमारी क्या आ गई 9/13 आ गई। अच्छा ये हमारी x की वैल्यू आ गई, जो हमारा ये आंसर है x का, हमें वैल्यू तो निकालनी होती है, और ये हो गई हमारी y की वैल्यू। अगला पार्ट लिखते हैं, अगला पार्ट है हमारे पास, ये है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू माइनस का 1, ये इक्वेशन 1 हो गई। और सेकंड इसकी इक्वेशन है x माइनस y/3 इक्वल टू 3 है, ये इक्वेशन 2 हो गई। इसको जरा सही से करते हैं, इनको थोड़ा सही से लिखते हैं, मतलब सही से फॉर्मेट में हमारे आ जाएं और कंट्रोल में आ जाएं। तो इसका एलसीएम कितना हुआ 6 हुआ ना, 6, इसको करते हैं सबसे पहले, तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं बोथ साइड ताकि इक्वेशन में ठीक से दिखे। अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 6 आएगा, यानी 6x/2 हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ भी आएगा तो 6 दूनी 12y/3 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 6, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगी। 2 से कटेगा 3 आएगा, 3 से कटेगा 4 आएगा। आपकी जो इक्वेशन ये वाली है वो हो गई 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, और इसको मैं इक्वेशन 3 मानने ले रहा हूँ। जो ये है वही ये है। अब जरा इसको भी जरा देखते हैं। अच्छा इसको देखना क्या है, आप जरा सोचो, अगर मैं यहाँ का ये 3 हटाना चाहता हूँ ना अपॉन का, तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए सबको, और 3 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3x हो जाएगा, 3 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 3 कट जाएगा और माइनस का y ही तो आएगा, और सामने क्या होगा, सामने होगा 9, और ये इक्वेशन हमारी हो गई 4th। जो ये है वो ये है, जो ये है वो ये है, इन दोनों को सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करना, अर्थात इनको सॉल्व करना। अच्छा यहाँ मुझे एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो जाहिर सी बात है 2 मुझे एक जैसे बनाने होते हैं जो कि पहले से ही बने हुए हैं। अब मुझे 3x एलिमिनेट करना है, क्या करना चाहिए, घटा दो। घटाने में क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करते ही ये विलुप्त हो गया। यहाँ पर 4y और 1y 5y हो गया। क्यों जुड़ा, क्यों सर माइनस का था, क्योंकि प्लस हो गया, माइनस अब नहीं है। और यहाँ सामने कौन है, माइनस का 15 है, तो y की वैल्यू हो गई माइनस का 15/5, जिसको कैंसिल किया गया तो y की वैल्यू हो गई माइनस का 3। हमारी y की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू उठा करके आप चाहें इसमें रखो चाहे इसमें रखो। सर इसमें क्यों नहीं रखेंगे, इसमें रख दो, इसमें भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा आपको ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा लग रहा हो, तो आप इसमें रखिए ना जो सीधे सीधे हैं। तो जो यहाँ पे क्या है 3x है प्लस 4, y की जगह क्या लिखोगे माइनस का 3, सामने कौन है, सामने है -6, माइनस का 6, ये क्या हो गया 3x प्लस माइनस 12 और माइनस का 6, तो ये क्या है 3x बराबर माइनस का 6 प्लस का 12, क्योंकि माइनस का 12 उधर प्लस का 12 हो गया, और ये कितना हुआ प्लस का 6, मतलब 12 में से 6 गया तो 6 तो बचा, और 3 नीचे जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो 6/3 और ये कैंसिल होकर आया 2, तो x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू आ गई -3। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड से है। सब्स्टिट्यूशन से आप पिछले एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चन करे हैं, आपको सभी समझ में आए होंगे, आप इनको सब्स्टिट्यूशन से भी एक बार कर लीजिए।